हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग में हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां पार्ट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे चालक पट्टिका के कारण। अचालक की जगह कौन सी पट्टिका आएगी? चालक पट्टिका के कारण। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो, चालक और अचालक पट्टिका में क्या अंतर होता है। जो अचालक पट्टिका होती है उसको जहां जो हम आवेश देते हैं और जहां पर आवेश दिया जाता है वो आवेश वहीं पर विद्यमान रहता है। जिस भाग पर हमने आवेश दे दिया चालक पट्टिका के, आवेश उसी भाग में विद्यमान रहता है। जबकि जो चालक पट्टिका को हम आवेश देते हैं, चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा उसके मध्य भाग में आवेश का मान क्या होता है? शून्य। या मैं कहूं मध्य भाग में आवेश नहीं होता है। इस वजह से चालक पट्टिका के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज समझ गए, समझो आपका सवाल हो गया है। बाकी उसी तरीके से है जैसे हमने अचालक पट्टिका के कारण पढ़ा था। तो हमारा टॉपिक पे आ जाइए अब। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। दिशा वही होगी जैसी अचालक पट्टिका के कारण होती है। पट्टिका का जो बिंदु है उस बिंदु को जिस पर हम ज्ञात करें उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। ठीक है, वही अब क्या करेंगे, हम इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो ये मैं चित्र बना देता हूं। ये डैश डैश क्या है? अपरिमित, मतलब अनंत लंबाई की चालक पट्टिका। ठीक है, अब देखिए ये चालक पट्टिकाएं हैं दोनों। आवेश मध्य भाग में वितरित हो गया और ये आंतरिक भाग में कुछ भी आवेश नहीं होता है। और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अभी लंबवत दूरी मानी जाएगी इससे। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूरी होगी r। अब क्या करेंगे हम? वही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पृष्ठ S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S3। तो इस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? उधर ही E वेक्टर और DE वेक्टर। इस पृष्ठ में E वेक्टर तो इधर ही आ जाएगा, E वेक्टर इधर ही आ जाएगा और DE वेक्टर ऊपर की ओर। इस पृष्ठ में दोनों इधर ही रहेंगे, या इस पृष्ठ में मैं कहूं E बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इस पृष्ठ के लिए DA वेक्टर इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। ये मध्य बिंदु O है, ये हमारा चित्र हो गया। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे? चित्रानुसार कोई
समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है जिस पर जो आवेश Q है वो एक समान रूप से वितरित है। कितना आवेश है इस पर? Q। स्मॉल q भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। चित्रानुसार एक अपरिमित आवेशित चित्रानुसार एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है जिस पर कितना आवेश? Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठावेश घनत्व कितना है? सिग्मा। पृष्ठावेश घनत्व कितना है? सिग्मा। तथा क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A। क्षेत्रफल कितना है? A है। ठीक है। और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? OP बराबर स्मॉल r। OP का मान कितना है? स्मॉल r। लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर लेते हैं? हम कल्पना कर लेते हैं। और बिंदु P है इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में ही स्थित है। और इस गाउसीय पृष्ठ को कितने भाग में डिवाइड कर लिया हमने? 3 भाग में। एक तो दाईं ओर का वृत्ताकार भाग S1 बिंदु P C भाग में स्थित है, और इस भाग में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा में है। दूसरा भाग है बाईं ओर का वृत्ताकार भाग S2, तो इस भाग में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ठीक है। और क्योंकि ये भाग कहां स्थित है? मध्य में। और तीसरा भाग है वक्राकार भाग S3। इस भाग में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल dA वेक्टर कैसे हैं? परस्पर लंबवत है। ठीक है। तो वही, अतः गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। या उधर लिख देता हूं मैं। अब देखिए, ये आया हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रल S E dA cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या देखो, गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो मैं लिख दूंगा इंटीग्रल S1 E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रल S2 E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रल S3 E dA cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक। अब देखो S1 पार्ट ये रहा, तो S1 के लिए क्या है? यहां पे थीटा का मान कितना है? S1 के लिए 0 डिग्री है। इसके नीचे लिख दूंगा थीटा बराबर 0 डिग्री। S2 के लिए E का मान ही 0 है, E बराबर 0। और S3 में थीटा का बराबर 90 डिग्री। यही है ना? तो क्या आ जाएगा आगे? अतः यहां क्या आ जाएगा? इंटीग्रल S1 थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो E dA आ जाएगा, केवल E dA प्लस E की जगह 0 रखेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, 0 प्लस यहां थीटा का मान, थीटा की जगह 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये भी कितना आ जाएगा? 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां पर। अब या मैं इसको लिख सकता हूं, या E नियत राशि बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल S1 dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहां इंटीग्रल S1dA बराबर क्या है, a है तो, तथा Q बराबर सिग्मा a, ये भी लिख देता हूं मैं, तथा Q बराबर सिग्मा a है तो, हमने इससे पहले पढ़ा था पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन a, तो Q बराबर निकालेंगे सिग्मा a हो जाएगा, है तो इसको इक्वेशन दे दो आप 2, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से यहां लिख देता हूं E a बराबर Q की जगह सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक। अब देखो a से a कट जाएगा, E का मान यदि हम निकालेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या आ गया, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। सदिश रूप में निकालेंगे तो E वेक्टर बराबर डॉट एन कैप और लग जाएगा। अंडरस्टैंड, कुछ ही नहीं करना है, केवल आपको चित्र बनाना है, चित्र बना दिया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यही है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था अचालक पट्टिका के कारण और ये है चालक पट्टिका के कारण। तो मैंने बताया दोनों में मूलभूत अंतर क्या होता है। अचालक पट्टिका को जो हम आवेश देते हैं, आवेश जिस भाग में दिया जाता है वो उसी भाग में विद्यमान रहता है अचालक पट्टिका में। लेकिन चालक पट्टिका को जो हम आवेश देते हैं वो आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। कहां वितरित हो जाता है, दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इसके आंतरिक भाग में आवेश नहीं पहुंचता है। अर्थात मैं कहूं इसके आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इसके लंबवत स्थित बिंदु पर, तो बिंदु को इससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था वही है दिशा से। अब निकालने के लिए चित्र बना देते हैं, इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये चित्र बना दिया मैंने, चालक पट्टिका बना दी, दोनों पर आवेश है, बीच में आवेश 0 है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मैंने OP बराबर r लंबाई की एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट तो ये हो गया S1, एक पार्ट हो गया S2 जो कि इसके मध्य में है, एक पार्ट हो गया S3 जो कि वक्रीय भाग है बेलनाकार पृष्ठ का। ठीक है, S1 में दोनों एक ही दिशा में है, S2 में E का मान 0 है क्योंकि हमने पढ़ा था आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। और S3 पार्ट है, इसमें दोनों कैसे लंबवत, E वेक्टर इधर होगा, DA वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ हमने लिया है, तो गाउसीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने पढ़ा था, ये इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल S E dA cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। अब देखो ये इंटीग्रल S बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए है ना, बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए है ये S। अब यहाँ गाउसीय पृष्ठ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो तीनों में डिवाइड करके लिख दिया हमने। S1 इंटीग्रल S1 E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रल S2 E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रल S3 E dA cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कर दिया हमने। अब देखो जो S1 पार्ट, S1 में थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि E और DA वेक्टर एक ही दिशा में, थीटा की जगह 0 लिख दिया मैंने, थीटा बराबर 0 डिग्री। दूसरे पार्ट में E का मान क्या है, 0। S2 के लिए E का मान क्या है, 0 लिख दिया मैंने नीचे। और S3 में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। यदि थीटा की जगह 0 लिखेंगे यहां पर, तो cos 0 का मान होता है 1, तो यही आ जाएगा ED आ जाएगा, इंटीग्रल S1 EDA। इसमें E की जगह 0 रखेंगे, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, 0 आ गया। प्लस इसमें थीटा की जगह 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 को संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E नियत राशि है, बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल S1 dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, ए। इंटीग्रल एस डी ए बराबर क्या है, ए। और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। हमने पढ़ा था इससे पहले पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है ना, क्यू बराबर निकालेंगे सिग्मा ए हो जाएगा, तो क्यू की जगह सिग्मा ए लिख दिया हमने समीकरण 2 में, ए लिख दिया। इसकी जगह तो ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, ई निकालेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया, व्यंजक आ गया, समरूप आवेशित किसके कारण, चालक पट्टिका के कारण। यदि इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप आ जाएगा। ठीक है। और जो आरेख खींचे थे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आरेख, तो आरेख उसी तरीके से आ जाएंगे जैसे हमने अचालक पट्टिका के कारण खींचे हैं। यदि दूरी के साथ खींचेंगे, क्योंकि इसका मान दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है ना, तो दूरी के साथ तो कैसा आ जाएगा, नियत। ठीक है। और पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा के साथ खींचेंगे तीव्रता का, तो दोनों कैसे हैं, समानुपाती, तो सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है। यह आपके हो गया समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अचालक में क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।